प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, अभी तक हमने यह समझा कि मैं कौन हूँ। इसका यथार्थ ज्ञान नहीं होने से यह आत्मा जिस भी शरीर को धारण करता है उसमें ही अहम बुद्धि के कारण यह मान लेता है कि यही मैं हूँ। आज यह समझते हैं कि ऐसी एकत्व बुद्धि का दुख क्या है और क्यों है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध अभिनेता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपने जीवन में इतने रोल किए हैं कि मैं अपना असली नाम ही भूल जाता हूँ। हम सबकी भी यही कहानी है कि हमने कुत्ते, बिल्ली, देव, मनुष्य और नारकी के रूप में आज तक इतने रोल किए हैं कि मैं वास्तव में चैतन्य परमात्मा हूँ। अपने इस असली स्वरूप को तो भूल ही जाते हैं। भले ही हमने बचपन से ही बहुत पढ़ा सुना है कि जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ न अपना कोई, लेकिन वास्तव में इतनी सी बात जीवन के अंत तक भी हमारी श्रद्धा में मानने में नहीं आ पाती। दोस्तों, पढ़ सुनकर भले ही कोई कहने लगे कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मानता तो यही है कि मैं अमुक नामधारी स्त्री या पुरुष हूँ, अर्थात मैं दिनेश हूँ। क्योंकि जब भी कोई कहे कि यह दिनेश कितना मोटा, बदसूरत या नालायक है, तो यह आत्मा स्वयं दुखी हो जाता है, क्योंकि इसे यही लगता है कि यह मेरे लिए ही कहा जा रहा है। दोस्तों, इस बात से पता चल जाता है कि वास्तव में स्वयं को दिनेश माना है, और जब दिनेश माना है तो अब गाना बजाना, हंसना बोलना, खाना कमाना आदि जो भी कार्य दिनेश ने किए हैं उनकी बुराई होने पर इसे अपनी बुराई लगना और दुखी होना स्वाभाविक ही है। इस तरह विपरीत मान्यताओं के कारण अज्ञानी बात बात पर दुखी होता ही रहता है। दोस्तों, जैसे पहला घड़ा उल्टा रखने पर उसके ऊपर सारे घड़े उल्टे ही रखने में आते हैं, ऐसे ही मैं लड़का हूँ ऐसी पहली मान्यता उल्टी होने से आगे जो भी विचार या मान्यताएं होती है वह सब भी उल्टी ही होती है। जैसे शरीर का वजन 80 किलो है तो अज्ञानी यह मानता है कि मैं 80 किलो का हूँ। इस शरीर के गोरा काला होने से स्वयं को गोरा काला, इसकी बीमारी में स्वयं को बीमार, और इस शरीर के जन्म मरण में स्वयं का जन्म मरण मानता है। दोस्तों, पहले हमने यह समझा है कि आध्यात्म की यात्रा में सारा खेल मानने का ही है। अतः कितना ही पढ़ने लिखने और धार्मिक क्रियाएं करने के बाद भी जब तक हम स्वयं को आत्मा न मानकर स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, मूर्ख या पंडित आदि ही मानते रहेंगे, तब तक इन मिथ्या मान्यताओं के कारण होने वाला हमारा दुख दूर कैसे हो सकता है। अतः अब हम यह समझते हैं कि इस दुख से छुटकारे का उपाय क्या है। दोस्तों, जैसे कोई अभिनेता भिखारी का रोल करते हुए अपने अभिनय से भले ही हमें रुला देता है, लेकिन वह स्वयं कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे समझ है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। वह रोल को रोल समझता है और स्वयं को सदैव उस रोल से भिन्न करोड़पति मानता है। ऐसे ही यहाँ इस दुख से छुटकारे का एक ही उपाय है कि यह सत्य समझ में आ जाए कि इस खाने कमाने वाले गृहस्थ अथवा स्त्री पुरुष तो इस मनुष्य पर्याय के रोल हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। यह सब मैं नहीं हूँ। मैं इन सबको मात्र जानने वाला, इन सब रोलों से बिल्कुल अलग, कभी नहीं बदलने वाली एक चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। जैसे 1947 के भारत पाक विभाजन के बाद अब पाकिस्तान में बाढ़, भूकंप आने पर
हमें वैसी तकलीफ नहीं होती जैसी पहले होती थी, क्योंकि अब पाकिस्तान में हमारा अपनापन नहीं रहा। ऐसे ही जब शरीर और आत्मा दोनों के बीच भेद समझकर एक विभाजन रेखा खींच गई और स्वयं को आत्मा माना और शरीर को न्यारा मान लिया, तो फिर शरीर में ज्ञानी का अपनापन नहीं रहता। इसलिए अब शरीर की तकलीफ में वैसी तकलीफ नहीं होती जैसी पहले होती थी, क्योंकि अब वह तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय के रोल की प्रशंसा या बुराई होने पर ज्ञानियों को अपनी प्रशंसा या बुराई लगती ही नहीं, इसीलिए तो वे सदैव आनंद में रहते हैं। दोस्तों, ज्ञानियों ने कहा है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ भी है सब यही को विस्तार। अतः जब भेद विज्ञान के द्वारा यह समझ पूर्वक स्वीकार हो जाए कि मैं शरीर और पर पदार्थों से बिल्कुल न्यारा चैतन्य परमात्मा मात्र हूँ, तभी हमारा दुख दूर होने वाला है, केवल बुकिश नॉलेज से नहीं। दोस्तों, एकत्व बुद्धि के बारे में अभी अगले वीडियो में और बहुत कुछ समझना है। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल इन वीडियो को देखकर आपने जो समय और सहयोग दिया है उसके लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।